होली पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या संदेश दिया है वो आपको बता देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एकजुट होने की जरूरत है और होली के दिन भी यहां पर महाकुंभ की बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में सनातनियों ने पूरे विश्व को संदेश दिया, दुनिया ने सनातन का सामर्थ्य देखा और होली मतभेद खत्म करने का पर्व है। ये संदेश घर घर पहुंचाना है। एकजुट भारत को कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी कहा। और होली का संदेश एकता से अखंड देश है। आपको सुनवाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, लेकिन आप देखिए होली एक तरफ मनाई जा रही है, देश के कोने कोने में, यूपी के कोने कोने में भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये योगी का प्रशासन है, योगी की पुलिस है। तस्वीरें दिखा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली खेली, रंगों की बौछार लोगों पर की, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान। रंगोत्सव के रंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रंग गए और उसके बाद कहा कि ये संदेश घर घर तक पहुंचाना है कि होली मतभेद खत्म करने का पर्व है और होली का संदेश एकता से अखंड देश। और महाकुंभ में दुनिया ने सनातन का सामर्थ्य देखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रियंका हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रंगों की होली खेल रहे हैं और सनातन का संदेश, बिल्कुल सनातन का संदेश दिया जा रहा है। होली पर गोरखपुर मठ में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और इसी बीच ये भी कहा योगी ने कि हमारे त्योहार सनातन धर्म की ताकत है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ लोग सनातन को कोसते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को कोसने का काम करते हैं। महाकुंभ में दुनिया ने सनातन का सामर्थ्य देखा। होली मतभेद खत्म करने का पर्व है। महाकुंभ ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपके इस अवसर पर एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। होली की शुभकामनाएं आप सबके प्रति देशवासियों के प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं। अभी आपने देखा होगा जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर में है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन। लोग हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है
तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन सुरक्षित था, कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। और चलिए अब आपको होली की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पूरे देश भर में अलग अलग अंदाज में होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की आप होली देखिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की होली देखिए, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग में एकदम रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जितने लोग मिलने आ रहे हैं, होली मिलन समारोह भी हो रहा है, होली का त्योहार भी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया जा रहा है। कहीं पुष्पों की वर्षा हो रही है, कहीं रंग गुलाल अबीर की वर्षा हो रही है, तो कहीं पर गले मिलकर होली के इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक आप देखिए, तस्वीरें एकदम अद्भुत है। महाराष्ट्र में देखिए महिलाएं कैसे एकजुट होकर यहां पर नाच रही हैं, गाने गा रही हैं। राजस्थान में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है, युवा थिरक रहे हैं। बिहार में आप देखिए कैसे सब होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही अद्भुत और रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 6 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार लोग कैसे जश्न मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और रितु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रितु, आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिरकार लोग होली का जश्न कैसे मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं आज के खास मौके पर। बिल्कुल महिमा, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज रंगों का त्योहार है, रंगोत्सव है, और इस वक्त मैं ब्रज में मौजूद हूँ, वृंदावन में मौजूद हूँ, लिहाजा आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। इसकी अनूठी जो तस्वीर है वो किस तरीके से होगी वो आप समझ सकती हैं। तस्वीरों के जरिए इसको दिखाना चाहूँगी। भीड़ देखिए, लोगों का जो जत्था है वो यहाँ पर वृंदावन में इस वक्त नजर आ रहा है।